नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पालम विधानसभा से आम आदमी पार्टी के व सातनगर मार्केट के प्रधान राजेंद्र कश्यप जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले जान लेंगे आपकी मार्केट एसोसिएशन की सबसे प्रमुख समस्या भी क्या बनी हुई फिलहाल? आज की डेट में तो समस्या नाम की चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। सब समस्याओं का निराकरण हुआ। पहले जिस तरह से बाज़ार में अव्यवस्था फैली हुई थी उसको सुचारू कर दिया है। सभी जितने भी हमारे दुकानदार हैं उनको सबको अपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म से सबको हमने अपने रजिस्ट्रेशन इशू कर दिए। और पहले प्रॉब्लम थी, गार्ड्स वगैरह नहीं होते थे, हमने गार्ड्स भी लगा दिए। और पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि गली नंबर 1, 2, 3 तक ही सारा का प्रोग्राम होता था। अब पूरी की पूरी मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं सभी की दुकानों के सामने हमने लाइटिंग दीपावली की बहुत अच्छी, हमने रात के टाइम आप आके रिकॉर्डिंग चेक करें, बहुत अच्छी हमने उसको सजावट का रूप दिया है। और बहुत बच्चे जो मॉडर्न बच्चे हैं वो रात को लाइटिंग का वीडियो भी बना के लेके जाते हैं और खुशी से झूमते हैं कि हमारा बाज़ार इतना अच्छा सज गया है। लेकिन सर, इंक्रोचमेंट की बात करें तो बढ़ता जा रहा है। सर, इंक्रोचमेंट इसके लिए भी आप लोगों ने कुछ व्यवस्था बनाई है कि इसको बहुत सुधारा जा सके? नहीं, इंक्रोचमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंक्रोचमेंट कोई नहीं है। वो सब दुकानदार भाई हैं, जिन दुकानदार भाइयों का डेली का सामान आता है, हमने उनको एक सीमा दे दी कि आप लोग अपनी दुकान पे आने वाले सामान को व्यवस्थित तरीके से रखें। और सेकेंडली जो आपके पास, अब आप यहाँ देखो हमारे पास बहुत मटेरियल ऐसा होता है जो सरप्लस होता है, तो क्या सरप्लस आइटम को हम बेचने के लिए दूसरी स्टेट में थोड़ी जाएंगे? हम अपनी दुकान के बाहर रख के बेचेंगे। अगर मैं अपना साल भर का सरप्लस माल को दुकान के बाहर रख के बेच रहा हूँ तो मैं पटरी वाला नहीं हूँ। मैं अपनी दुकान को व्यवस्थित कर रहा हूँ कि मेरा एंड जो हो रखा है उसको मैं अपना कैश कर रहा हूँ। आप सर मार्केट के प्रधान तो हो ही, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो इंक्रोचमेंट की समस्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने कोई व्यवस्था बनाई है? बिल्कुल की है। हमने आज से 4 साल पहले टाउन प्लानिंग कमेटी में जितने भी हॉकर्स थे उनका हमने सारा डाटा लिया हुआ है। जितने भी विकलांग लोग रोड पे अपनी ट्राईसाइकिल के ऊपर रख के अपना भरण पोषण का काम करते हैं, हमने उनका भी रजिस्ट्रेशन किया है। उनका पूरा डाटा टाउन हॉल में हमने टाउन प्लानर को दिया हुआ है और बहुत ही जल्दी इस पे पॉलिसी बन के आएगी। इन सबको जो बाहर ऐसे अपना व्यापार करते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से दिल्ली सरकार एक व्यवस्था के अंतर्गत उनको एक छोटी दुकानें अलाट करेंगी और उसमें बिजली, पानी, सब चीज़ की व्यवस्था होगी। साफ़ सफाई की भी व्यवस्था उसी के अंदर होगी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि छोटे व्यापारी को भी लोन दिया जा सकता है, मिलता भी है। आप सहमत इस बात से? देखिए, अगर गरीब व्यापारी उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है और वो उसके डेवलपमेंट में वो उसका साक्षी बनता तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको वो मिलना चाहिए। और हम हमारे यहाँ सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं उसकी बार जब भी उनकी स्कीम्स आती हैं मैं उनका बाकायदा अपने यहाँ उनका कैंप लगवाता हूँ। उनकी टीम आती है और जो सक्षम लोग हैं वो लोग साथ में हमारे आते हैं। उनकी हम ओडीज़ आगे बढ़वाते हैं। जिनका 10 लाख है उनका 20 करवाना, जिनका 5 लाख है उनका 10 करवाना, जिनका 1 लाख है उनका 2 लाख कराना। जिस आदमी की जितनी नीड होती है उसके हिसाब से उसको मुद्रा लोन हम जरूर उसको प्रोवाइड कराते हैं। और उसमें जो टेक्निकल ज़रूरत होती है हम उनको टेक्निकल सपोर्ट भी करते हैं। जैसे उद्यम आधार का उनको बनवा के देना है, उनको कोई और प्रॉब्लम आती है टेक्निकल, तो हम अपने एंड पे उनका सारा काम करते हैं। ये स्वयं दिल्ली सरकार के माध्यम से किया जा रहा है? देखिए, जो मुद्रा लोन है वो भारत सरकार की तरफ से, उसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता। वो भारत सरकार की तरफ से मुद्रा लोन है और वो सभी गरीबों के लिए, जो व्यापारी वर्ग है वो SMECC के थ्रू आता है और वो सभी सरकारी बैंक देते हैं। जिस एरिया में जो बैंक होगा वो उसको जरूर उसको देगा। मार्केट, सातनगर मार्केट की बात करें तो सब त्योहारों का सीजन चल रहा है। इसके लेकर आप सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो इसके लिए आपने लोगों को तैनात किया, सुरक्षा गार्ड बढ़ाए अपने क्षेत्र के अंदर? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ रात के गार्ड्स होते थे। त्योहारी सीजन को देख के हमने अपने गार्ड्स बढ़ा दिए हैं और बाज़ार में व्यवस्थित तरीके से व्यापार हो इसके लिए हमने दोनों तरफ बाज़ार के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर बैरिकेडिंग करके जो बड़े व्हीकल्स हैं वो बीच में आके किसी तरह से अव्यवस्था ना फैलाएं, उसके लिए बैरिकेडिंग कर दिया और गार्ड्स लगा दिए हैं। बाकायदा वो गार्ड्स व्यवस्थित तरीके से सबको व्यापार करने में सक्षम बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह की परेशानी हो। पुलिस प्रशासन कभी किसी चोरी की वारदात का अंजाम दिया गया आपके क्षेत्र के अंदर? देखिए, मैं फिर बार बार कहता हूँ वो चोरी नहीं कहलाती। हम लोगों की थोड़ी सी लापरवाही है
मैं इसको मानता हूँ कि मेरे व्यापारी भाई थोड़ी सी अपनी गलती करते हैं। मैंने सबको बार बार जाके दुकान पे भी कहा कि अपने साइड लॉक्स लगवाएं, सेंटर लॉक लगवाएं। सेंटर लॉक और साइड लॉक लगने के बाद आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। उसको समय चाहिए होता है किसी तरह की बड़ी वारदात करने के लिए। एक ताले को काटने के लिए सिर्फ एक 2.5 सेकंड का एक कटर होता है, एक कटर बीच में डाला और वो कड़क से मार देता है और ताला टूट जाता है। उसके बाद उसको पूरी दुकान खुली मिलती है, वो कुछ भी उसमें से निकाल सकता है। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी एक हम जनरल बॉडी की मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें सुरक्षा को लेके हम सबको व्यवस्थित तरीके से बताएंगे कि आप अपनी सुरक्षा में क्या क्या तैयारियाँ और करें। जिसके पास ताला अगर मजबूत नहीं है तो ये माना जाए कि मार्केट एसोसिएशन की कहीं ना कहीं कमी है। नहीं, ताला मजबूत होने नहीं, जिनके यहाँ अगर इस तरह की गलती हुई, ताला उनका भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का ताला था। उन लोगों ने हरिसन का ताला लगा रखा था, कुछ लोगों ने किशन लाल का ताला लगा रखा था। ताला सिर्फ व्यापारी को एक मानसिक सुरक्षा देता है, वो सिर्फ व्यापारियों के लिए है। बदमाशों, चोरों चक्कों के लिए ताले कोई वैल्यू नहीं रखता। उनके लिए तो हमें अपने दुकानों के बाहर CCTV लगवाने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने साइड लॉक्स भी लगवाएं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सेंटर लॉक भी लगवाएं, ताकि हमारी दुकान सुरक्षित हो। और जो आपके कैमरे हैं वो आपके ऑनलाइन होने चाहिए, ताकि अपने घर बैठ के कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको देख सकें। कसर जी, ये जो वारदात हुई है प्रथम बार हुई है आपकी मार्केट में? देखिए, ये कोई ऐसी इसको वारदात भी नहीं कह रहे, और ये मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि हमारी लापरवाही है, और वो लापरवाहियों का ही ये लोग जो हैं ये फ़ायदा उठाते हैं। ये लापरवाहियाँ हैं, और हम इनको धीरे धीरे से शिक्षित करेंगे अपने दुकानदार भाइयों को कि आप किस किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को अपने चाक चौबंद करेंगे। और अगर हमें मौका मिला या हमें ज़रूरत पड़ी तो अब से 30 साल 40 साल पहले हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, हमने ठेकरी पहरा भी दिया है। अगर ऐसा कुछ हमें लगेगा कि वो व्यवस्थित नहीं हो रहा है तो मैं बाज़ार में ठेकरी पहरे का अनाउंस कर दूंगा, और उसके बाद हम 4-4 लोग रात में रुक के हम अपनी दुकानों की सुरक्षा करेंगे। पंखा चला। तो मुकेश जी, आप बताएं कि मार्केट में जो ये वारदातें जो बढ़ती जा रही है सर, जिस तरह अपने कश्यप जी कह रहे थे कि अपने सेंटर लॉक को मजबूत किया जाए, आपका क्या कहना है इस विषय पर? देखिएगा, सबसे पहली बात तो जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा कि कुछ लापरवाहियाँ हमारी ही रही हैं, और इनको हम वारदात नहीं कहेंगे, वाकई में कुछ लापरवाहियाँ हैं हमारी कि कुछ तो कैश छोड़ के जाना अपने गल्लों के अंदर, कोई भी हो, दुकानदार हो या कोई भी हो, ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और बाकी उसके लिए हमने सुरक्षा के लिए गार्ड हमारे तैनात हैं, पुलिस व्यवस्था भी रहती है यहाँ पर। अब अगर जो कोई दिन दहाड़े ही अगर जो कुछ कर सकता है, क्योंकि ये जो चोरी हुई है, जो वारदात हुई है अभी, जिसके बारे में आप लोगों को पता चला है, ये भी सुबह 6:25 या 40 मिनट के आसपास ये कहीं वारदात हुई है। अब इसके अंदर भी अगर जो हम ये कहें कि भाई कोई मार्केट एसोसिएशन की या उनकी कोई लापरवाही है, तो वो चीज़ें कुछ नहीं होंगी, कुछ हमारी भी लापरवाहियाँ हैं या लोगों की, क्योंकि आते जाते लोगों ने, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं होता है सुबह 6:15 बजे 6:30 बजे कि किसी भी प्रकार से सुनसान रहा हो या वो रहा हो। सुबह यहाँ पर 5 बजे 4:30 बजे लोग बाग चलना शुरू कर देते हैं। उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोगों ने देखा तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की, सभी की, चाहे उसके अंदर हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, सबकी कहीं ना कहीं एक लापरवाही है, जो हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे हैं। पुलिस लोगों से बात हुई थाने के अंदर आप लोगों ने? पुलिस ने इनकी कंप्लेंट को दर्ज कर लिया है, एफआईआर हो चुकी। क्या लगता है आने वाले समय में न्याय मिल पाएगा दुकानदार? पहले भी हुआ है, पहले भी एक वारदात ऐसी हुई थी कि एक महिला हमारी दुकानदार है, उनके साथ कोई चीटिंग फ्रॉड करके चला गया था। वो जल्दी ही पुलिस ने अपने उसमें लेके और उसको सोल्व करके दिया था, और हमें उम्मीद है कि इसको भी बहुत जल्दी वो सोल्व कर देंगी। CCTV की जो कुछ फुटेज थी वो उनको प्रोवाइड करवा दी गई। और क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं इस मार्केट स्वाद नगर के लिए आप? परिवर्तन के लिए तो देखिएगा, हम ये कह दें कि अभी सभी कुछ सुधर चुका है, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। ये सभी व्यापारी भाई इसमें जो भी अपना सुझाव देते हैं, चाहे वो रोड की क्लियरेंस के लिए हो, गाड़ियों के आवागमन, या त्योहारों के समय पे कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी नहीं, इसके बारे में रेगुलर मीटिंग करके हम कोशिश करते रहते हैं कि जो भी सुझाव मिलता है, अगर जो इम्प्लीमेंट करने लायक हो तो उसको किया जाए। कुछ और मैसेज देना चाहिए जनता को? जनता को त्यौहार का सीज़न है, थोड़ा सा एक तो शुभकामनाएं और थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय भीड़ भाड़ होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वारदात हो सकती है, चाहे वो स्नैचिंग की हो या कोई और हो। महिलाओं के साथ भी तो सभी को,
चाहे वो हमारी इस मार्केट में या दिल्ली में कहीं पर भी पूरे उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि सजग रहें। सजग रहेंगे तो त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतनी जल्दी पालम क्षेत्र में कॉलोनी में बाज़ार में जो घटना हुई मुझे उसको खबर है, इसलिए आपके स्टाफ को आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी तरह से हमारे इस क्षेत्र में इस कमेटी में सात नगर की जो मार्केट कमेटी है इसमें इन्होंने 6 महीने के अंदर काफ़ी सुधार किया, परंतु मैं एक और कमी की तरफ से ध्यान दिलवा रहा था। सिंडिकेट मार्केट की कमेटी है, ये सब जानते हैं, बाजार लगा है सामने। एक मार्केट की मेन रोड की कमेटी है। मेन रोड की कमेटी में ये है कि हम बार बार इसी से पुलिस से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली ट्रांसपोर्ट 5 नंबर से, कमिश्नर से बार बार शिकायत कर रहे हैं कि रोड पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, ट्रैफिक को आने जाने में त्योहारों को बड़ी दिक्कत होती है पब्लिक को। जो द्वारका हमारे साथ बाज़ार कॉलोनी लगती है, वो बाज़ार को वो लोग आकर के गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। यहाँ कोई गाड़ी जो रहता है पालम गाँव या राजनगर पार्ट 1 वहाँ रहता है, गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं। 15-15 दिन गाड़ियों को नहीं संभालता, 3 दिन तो संभालता ही नहीं, शनिवार इतवार। तो मेरा ये है कि वो जो मेन रोड की मार्केट है उसको उससे अनुरोध है कि वो इसके बारे में विचार करें। दूसरा हमारा जो है, मैं आपको बता दूं, आवाज़ एक कॉन्फेडरेशन साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन, जिसमें RWA का ग्रुप है पूरे साउथ दिल्ली के, लेबर का वो है ग्रुप और मार्केट एसोसिएशन का ग्रुप है मेरे साथ में। तो उसकी तरफ से भी मैं कोर कमेटी साउथ वेस्ट का भी मेंबर रहा हूँ भागीदारी में। हमने वो यहाँ विकास का भी काम करा, हमने पेशाव घर बनवाया है यहाँ भागीदारी से, मेन रोड पर पुल के नीचे। वो बिल्कुल साफ़ नहीं होता, उसमें मैंने टंकी भी लगवाई थी फंड से, भागीदारी फंड से, उसमें वो कुटिया भी लगवाई थी, पेशाव का वो भी लगवाया था, लेकिन वो सारी उखड़ गई। उसका MCD की तरफ से, सफाई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई काम नहीं। वो एक दूसरा ये है। तीसरा, हमने एक वो हाई लेवल पर रेलवे डिपार्टमेंट को, डिफेंस को, MCD को, DDA को हमने हाई लेवल पर खतों की दावत कर रखी है कि जो हमारे जो फाटक बंद हो गया, इससे बड़ी परेशानी हो रही है। ये सब समस्या। हाँ, इसको बाईपास में हमने विधायक जी को भी कहा है, मेंबर पार्लियामेंट को भी कहा है, इसको बाईपास के लिए अंडरग्राउंड सर्वे भी हो चुका है, इसको बनवाया जाए। अंडरपास इसका सर्वे भी हो चुका है, विधायक जी कहते हैं सर्वे हो चुका है। दूसरा, हमने एक और डिमांड कर रखी है रेलवे की, इसमें क्या होता है चढ़ने के लिए हाँ एस्केलेटर लगवाया जाए और या लिफ्ट लगवाई जाए, क्योंकि बुजुर्ग आदमी मेरे जैसे जो 80-85 साल के। सारी मांग आप किससे कर रहे हैं? दिल्ली सरकार से? नहीं, गवर्नमेंट, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। दिल्ली सरकार से तो हमारी यही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, दिल्ली पुलिस से, ट्रैफिक से ये थी कि इसको जो बस ये जो मेन रोड पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं इनको हटाया जाए। कॉरपोरेशन से ये तो पेशाव घर और सफाई का ध्यान रखा जाए। रेलवे की डिमांड है ये जो मैं बता रहा हूँ, फाटक को अंडरपास करना और उसका, ये सारी मेन मांगे हैं। हाँ, तीसरी है पालम क्षेत्र में स्टेशन पे कुछ गाड़ियाँ रुका करती जो जैसे खाटू श्याम यहाँ से बहुत जाते हैं लोग, सालासर से जाते हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। ये दुरंतो चला दी, ये हमारे गरीब आदमियों के लिए इसका क्या काम है? हमें तो पैसेंजर चाहिए। हम 6 रुपये 15 रुपये में रेवाड़ी पहुँच जाते थे, अब 5 रुपये तो गुड़गांव के ही लगते हैं, 15 रुपये तो गुड़गांव के ही लग जाते हैं। और हमारे सीनियर सिटीजन को 40% मिलता था कंसेशन टिकट पे, वो बंद कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेडीज़ को 60% था, वो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। हमारी ये डिमांड है कि सीनियर सिटीजन का ये कंसेशन दोबारा चालू किया जाए। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, रेलवे डिपार्टमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है।